तो गाइज मंडे नाइट रॉ में बेकी लिंच को तो कर लिया गया था अरेस्ट और उसके बाद रोंडा राउजी भी अपना टाइटल छोड़कर चली गई। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की जो रॉ थी वो काफ़ी बढ़िया थी और हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस उस पर बनाई हैं आपको बताते हुए कि एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके चैनल को ज़रूर देखें। अब बात करते हैं इस सेगमेंट की जो हमें देखने को मिलती है मंडे नाइट रॉ में। सबसे पहले तो रोंडा राउजी और नटालिया का मैच हो रहा होता है रायट स्क्वाड के अगेंस्ट और बेकी लिंच आ जाती है उस मैच के बीच में क्रचेस पे और अटैक करने की कोशिश करती हैं एक बार फिर से रोंडा राउजी को। अब जैसा कि ट्रिपल एच ने बेकी लिंच को कहा था कि अगर वो एक बार फिर से आने की कोशिश करेंगी रॉ में तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और बिल्कुल वही चीज हमें देखने को मिली मंडे नाइट रॉ में और उनको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस की तरफ से और वहां से बेकी लिंच को लेकर जाया गया। अब इसके पीछे रीजन गाइज यही है कि WWE जो स्टोरी लाइन दिखाना चाहती है वो इस तरीके की है कि बेकी लिंच को पूरी तरीके से अथॉरिटी के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा अगर उनको रेसलमेनिया में एक मैच चाहिए। लेकिन उस चीज को WWE ने थोड़ा सा चेंज कर दिया इस रॉ में जब रोंडा राउजी गुस्से में आ गई और उन्होंने ऑर्डर करा कि उनको बेकी लिंच चाहिए रेसलमेनिया में उनके मैच में। उसके बाद स्टेफनी मैकमैन आ जाती हैं बाहर और वो कहती हैं बेकी लिंच को कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और रोंडा राउजी को भी अपना एटीट्यूड जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब रोंडा राउजी का कैरेक्टर ऐसा दिखाया जा रहा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि बेकी लिंच को क्या सस्पेंशन मिली है, क्या रीजन है, वो बस चाहती हैं कि बेकी लिंच और उनका एक बार मैच हो जाए क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो स्टेफनी मैकमैन और अथॉरिटी जो है इस समय एक ऐसा रोल यहाँ पे प्ले कर रही है कि वो दोनों ही रोंडा राउजी और बेकी लिंच की बातें नहीं मान रहे और अपनी मर्जी की करने वाले हैं जो भी उनको अच्छा लगता है। तो इस वजह से रोंडा राउजी यहाँ पे हो जाती है गुस्सा और वो स्टेफनी मैकमैन को कहती हैं कि अगर मेरे को ये मैच नहीं मिल सकता रेसलमेनिया में तो मैं अपना टाइटल यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। और उसके बाद रोंडा राउजी अपना टाइटल रिंग में रखती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब गाइस क्यों आखिर रोंडा राउजी ने ऐसा किया? तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि एक बार फिर से WWE यहाँ पे चाहती है कि हम प्रिडिक्ट ना कर पाए कि किस तरीके से WWE रेसलमेनिया का मेन इवेंट बुक करेगी और आखिर वो मैच क्या होने वाला है। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं असली WWE यहाँ पे क्या करने वाली है वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच तक पहुंचेंगे जिसमें शार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच और रोंडा राउजी तीनों ही होंगी। अब हम जानते हैं कि बेकी लिंच की जो सस्पेंशन है वो 60 दिन की है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि अब बेकी लिंच और रोंडा राउजी दोनों ही अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गई हैं और रोंडा अपना टाइटल छोड़कर चली गई हैं तो उनको उनकी बात फाइनली माननी ही पड़ेगी और उस वजह से मुझे लगता है कि जो बेकी लिंच है वो आ जाएंगी इस मैच में। और शार्लेट फ्लेयर जो मैं मंडे नाइट रॉ पर देखने को नहीं मिली थी, शायद उनकी तरफ से हमें कोई अपडेट मिल जाए स्मैकडाउन लाइव पे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया गया तो इस वजह से या तो उनका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा या फिर वो अब आएंगी ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि वो रेसलमेनिया का एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाली है। और बात रही रोंडा राउजी की तो गाइस वो तो है रॉ की वुमेन्स चैंपियन, तो अगर वो छोड़कर चली भी गई हैं तो वो वापस आने वाली हैं और अपनी WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप वो तभी डिफेंड करेंगी अगर इस मैच में बेकी लिंच को रखा जाएगा। तो पहले हमको लग रहा था कि बेकी लिंच किसी ना किसी तरीके से अपने बल पर इस मैच में एंट्री लेंगी, लेकिन अब एक काइंड ऑफ रोंडा राउजी भी उनकी साइड ले रही हैं और वो भी चाहती हैं कि वो इस मैच में आए ताकि दोनों को आपस में लड़ने का मौका मिल सके। तो गाइज अगर आपका इस पर कुछ ओपिनियन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।